हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश वर्कबुक। मैं हूं निहारिका जॉन मेहरा और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं बैंक एग्जाम्स के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन और लाइक और शेयर करना ना भूलें, बिकॉज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाली हूँ। येस आई नो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो क्योंकि आरआरबी का नोटिफिकेशन आपको जो मिल गया है और आज से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म को फिल करना, अप्लाई करना, रजिस्ट्रेशन के लिए करना, प्रोसेस को शुरू कर दिया होगा। बट देर इज समथिंग जो आप सबको, मुझे पता है, क्वेश्चन होगा ही मन में कि मेंस की तैयारी, ऑफ कोर्स आप प्रीलिम्स अकेले की तो करोगे नहीं, आप तो एग्जाम क्रैक करने वाले हो। तो मेंस की तैयारी में इंग्लिश की वाली रोड पर जाए कि हम हिंदी वाली रोड पर जाए, कौन सा रास्ता चुने, एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दिस। और बस थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी हाउ यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ और क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बिफोर वी गो अहेड, वंस अगैन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ और फिर हम वीडियो के मेन पार्ट में जाएंगे। बट लाइक और शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल की लिंक है, डू चेक इट आउट, जो अनअकैडमी की है। आपने अगर वैसे मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने नोटिफिकेशन के ऊपर वीडियो बनाया है, चेक दैट आउट। आई विल ट्राई टू पिन इट समवेयर हियर इन द वीडियो, टॉप पर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहते हो, यू हैव दिस ग्रेट ऑफर जहां पर आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ्स मिल रहे हैं और 4 मंथ्स मिल रहे हैं, 12 और 24 मंथ्स रिस्पेक्टिव प्लान्स पर। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो कोड जो यूज़ करना है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आप आपकी लिंक से यूज़ करके जाते हो तो इस कोड को अच्छे से देख लो, नोट कर लो। दिस इज़ द कोड जो आपको यूज़ करना है सब्सक्रिप्शन के लिए, आपको इससे डिस्काउंट मिल जाएगा और इसी के साथ साथ अपने क्रेडिट्स का भी यूज़ करना। जब आप फ्री क्लासेस देखते हो तो क्रेडिट्स मिलते हैं, उनका यूज़ करोगे तो टोटल ऑलमोस्ट अप टू 20% आपको डिस्काउंट मिल जाता है और आप काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। देरी किस बात की है, प्लान इट आउट। अभी तो एग्जाम शुरू हुए हैं आना। यू कैन इवन सी कि यहाँ पर जो प्राइस है आप देख सकते हो, इट्स अगर आप अभी जो है जो इंक्रीज प्राइस है उसके बाद वाला स्क्रीनशॉट है ये। तो आप अगर 9,000 का 2 साल का लेते हो सो आफ्टर डिस्काउंट वो आपको 8,099 में पड़ता है और कम हो जाता है जब आपके क्रेडिट्स लगाते हो। हर एक का क्रेडिट अलग अलग होता है, सो यू कैन गेट इट इवन फॉर द लेसर अमाउंट। 12 मंथ्स के लिए 7,500 की जगह 6,749 में ही मिल जाता है। सो दीज आर द पॉपुलर प्लान्स। मेरी क्लासेस जो हैं उनका समय मैं आपको बता देती हूँ। 1 PM पर मैं ग्रामर करा रही हूँ, जल्दी खत्म हो जाएगा और टॉपिक वाइज कोर्स स्टार्ट हो जाएगा इस समय पर। 3 PM पर मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, सभी टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं यहाँ पर। और 6 PM पर मेरी फ्री क्लास है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे तो फ्री क्लास में आओ। फ्री क्लास के लिए भी सेम कोड है। फ्री क्लास में हो सकता है आपसे कोड पूछे अनलॉक करने के लिए, ये कोड है और इसकी और भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स सी आरआरबी के लिए आपको क्या क्या बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो आरआरबी का पेपर है, चाहे वो पीओ के लिए हो या असिस्टेंट के लिए हो, हम अकेला प्रीलिम्स के लिए तैयारी ना करें। प्रीलिम प्लस मेंस दोनों की तैयारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलता। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब प्रीलिम्स आपको केवल क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स काउंट नहीं करेंगे। मेंस के जो आपके मार्क्स होंगे, अगर आप पीओ का पेपर दे रहे हो तो इंटरव्यू का भी इंक्लूडेड होगा, लेकिन मेंस इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपको यू नीड टू मेक श्योर कि इसकी तैयारी में आप कितने अच्छे हो। सेक्शनल कट ऑफ पार करनी पड़ती है, 5 सब्जेक्ट की है आपके, क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश या हिंदी में से एक ऑफ कोर्स, एंड जीए। तो आपको ओवरऑल कट ऑफ तो करनी पड़ेगी पार, लेकिन हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ भी पार करनी होती है। क्वेश्चन पांचों सब्जेक्ट के 40-40 होते हैं। ओके, 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। एनीवेज, इसके अलावा मेंस के लिए आपको प्रॉपर प्रिपरेशन रखनी जरूरी है।
ओके आपकी प्रेप जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए मेंस की प्रीलिम्स के साथ साथ। ओके तो एक तो इस बात को ध्यान में रखोगे तभी आगे मेंस के लिए पढ़ पाओगे, नहीं तो मेंस के बारे में सोचोगे ही नहीं तो मेंस का पढ़कर प्लान करके फायदा क्या है ना। नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस। हमें मेंस में हिंदी का ऑप्शन आता है लैंग्वेज में और इंग्लिश का ऑप्शन आता है। ओके अगर आप में से ऐसा कोई है जो कि बचपन से हिंदी मीडियम में है, ओके यानी आपने जो आपकी 12th तक या फिर इनफैक्ट कॉलेज में जो लैंग्वेज पढ़ी, यू आर फ्रॉम दैट, ओके आप हिंदी मीडियम से हैं। ओके इन दैट केस आप हिंदी वाले लैंग्वेज को चुन सकते हो। हिंदी में आपको और इंग्लिश में आपको जो सिलेबस होता है, इंग्लिश का सिलेबस नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन हिंदी में आपको व्याकरण मिलती है, व्याकरण मतलब हिंदी की ग्रामर मिलती है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और शब्दों से रिलेटेड किसी का सेम अर्थ वाला ओके पर्यायवाची, किसी का विलोम दैट इज ऑपोजिट वो पूछा जाता है, और आपको एरर डिटेक्शन मतलब कि गलती निकालने के लिए कि यहाँ पर ग्रामर जो है लगाकर गलती निकालो वो वाले क्वेश्चन, या सेंटेंस करेक्शन के जहाँ पर सेंटेंस को सुधारा जाता है वो वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले सिलेबस में फर्क इतना है कि इंग्लिश क्या है ना, यू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स, आप लोग सभी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो राइट। अब आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ में तो ऐसा नहीं होगा कि आपको इंग्लिश जो है वो ना मिलकर हिंदी का ऑप्शन वहां भी मिल जाएगा। ओके सो थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट कि आप इंग्लिश तो करते ही रहोगे क्योंकि लैंग्वेज है, आपने बीच में पढ़ना छोड़ा 2 महीने के लिए कि जब आईबीपीएस पीओ क्लर्क या एसबीआई आएगा तब सोचेंगे, तो आपका पहले का पढ़ा किसी काम का नहीं है। ओके सो द फर्स्ट थिंग जो आपको सोचनी है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो थोड़ा सा हिंदी को समय दोगे चल जाएगा, लेकिन द फर्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है टाइम। ओके टाइम, क्या आप दिन भर में जितने सब्जेक्ट्स कर रहे हो, इंग्लिश तो कर ही रहे हो क्योंकि दूसरे एग्जाम की भी तैयारी चलते रहने देना चाहिए, क्या उसके साथ आप हिंदी की तैयारी कर सकते हो? क्या आपका ड्रीम अकेला आरआरबी का है, बढ़िया हिंदी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश को मत करो। अगर केवल आरआरबी में ही आपने ठान लिया है कि इसी की सीट चाहिए है, आईबीपीएस और एसबीआई नहीं देना है, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो कि मैक्सिमम ट्राई करते हैं, सारे ही एग्जाम्स में बैठते हैं, तो आप इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और क्योंकि नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप लोगों को इंग्लिश कंटिन्यू पढ़नी ही पड़ेगी, प्लस आप अगर आरआरबी में हिंदी लेना चाह रहे हो तो हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। तो दिन में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो कि 6 सब्जेक्ट, टाइम कितना दे सकते हो, पहला पॉइंट आपको ये कंसीडर करना है। दूसरी चीज बताती हूं मैं, ठीक है। दूसरी चीज है कि इसकी सेक्शनल कट ऑफ हाई होती है। ओके सेक्शनल कट ऑफ हाई होती है, और इंग्लिश की कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ की अगर बात करें कंपेयर्ड टू दिस वन, इसकी सेक्शनल कट ऑफ जो होती है वो लो होती है। ओके लो सेक्शनल कट ऑफ है और यहाँ पर आपको हाई मिलती है। इनफैक्ट आई वुड से कि कंपैरिजन में ये दोनों हैं आपस में, तो अगर आप हिंदी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो हिंदी की सेक्शनल आप क्लियर कर पाओगे, लेकिन इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ, आरआरबी का जो इंग्लिश होता है ये इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। ओके लेवल जो आपको मिलता है, अगर आपने एसबीआई पीओ की तैयारी के हिसाब से, आरबीआई के हिसाब से इंग्लिश ऑलरेडी सीख ली है या सीख रहे हो, तो आप बहुत आराम से इंग्लिश को यहाँ क्लियर कर सकते हो। जो लगभग, क्योंकि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, मैं आपको इंग्लिश का स्कोर या अटेम्प्ट्स बताऊंगी अभी, बट ऐसा नहीं है कि मैं चाहूंगी कि इंग्लिश ही करो, मैं आपको सीधे रियलिटी बता रही हूँ। आखिरी में क्या करना है वो आपका डिसीजन होगा, और वो भी बताऊंगी कैसे लेना है। ओके सो इंग्लिश में आपको इजी टू मॉडरेट लेवल मिलता है, लो सेक्शनल कट ऑफ मिलती है, ओके
और इंग्लिश तो आप बाकी के लिए प्रिपेयर कर ही रहे हो, तो लेवल इजी है, कट ऑफ भी कम है, तो यहाँ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के चांस काफ़ी होते हैं। अब क्या होता है इसमें से आपको टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं जो मिलते हैं, सेम गोज फॉर हिंदी एज वेल। तो हिंदी का मुझे पर्सनली ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे जो इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना रिजल्ट बताते हैं अक्सर, क्योंकि मैं वही पढ़ाती हूँ, राइट। तो 40 क्वेश्चंस में से आई हैव सीन जिनके 25 प्लस का स्कोर है उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो हम यहाँ पे अटेम्प्ट्स जो करके आते हैं, 30 अटेम्प्ट्स करके आते हैं, 30 के आसपास अटेम्प्ट्स करके आते हैं। 25 प्लस का स्कोर जो है अक्सर आपको एग्जाम को क्लियर करने में मदद करता है, साथ ही साथ सेक्शनल को भी क्लियर करने में मदद करता है। इसकी सेक्शनल बहुत ही कम होती है। मैं आपको पिछले के पिछले साल की सेक्शनल बताती हूँ। इट वॉज 7.25, ओके, 7.5 और 25 थी, तो ये इसकी कट ऑफ गई थी। एंड मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स 25 से ऊपर लेकर आए थे, जो कि आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास में लेवल इजी होता है। इनफैक्ट इतना पढ़ लेते हैं इंग्लिश ऑल टुगेदर बाकी एग्जाम्स के लिए, तो ये तो उनको बहुत ही हलवा क्वेश्चंस लगते हैं। एनीवेज, सो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हो आपको ईजी लेवल मिल रहा है। हिंदी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन्हें हिंदी के इडियम्स वगैरह आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी बोले हैं कि पहले हमने हिंदी लेकर ट्राई करा लेकिन फंस गए, फिर इंग्लिश से हमने क्लियर करा। तो हिंदी में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आपको व्याकरण आती है। हमें बोलचाल वाली हिंदी थोड़ी ना चाहिए है, हमको तो प्रॉपर व्याकरण वाली चाहिए है, जिसमें एक मात्रा, एक बिंदु का भी असर होता है। व्याकरण के साथ साथ आपकी हिंदी की वोकैब कैसी है, शब्दावली कैसी है, वो आपको चेक करना होगा। हिंदी में जो मुहावरे वगैरह है वो कितने आपको आते हैं, उसके ऊपर भी कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो चीज़ें साथ में आपको लेकर चलनी, इफ़ यू आर प्लानिंग कि आप हिंदी लेकर क्लियर करोगे आरआरबी, राइट। सो पहला टाइम हो गया। दूसरी चीज़ जो है वो आप ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यू विल चेक योरसेल्फ। हिंदी बोलना घर में अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में अलग बात है, हिंदी लैंग्वेज का पेपर देकर आना अलग बात है। और एक और बात बताती हूँ, जब आप मेंस में आप सपोज हिंदी स्टार्ट करे देना, आपको हिंदी आपने देखा ऐसा है और एकदम टिपिकल हिंदी होती है, ओके, तो आपने देख लिया। अब आपको लगा कि हिंदी नहीं हो पा रहा है तो आप इंग्लिश का पेपर दे सकते हो, पर इंग्लिश की तो तैयारी आपने नहीं करी, और हिंदी के जितने अभी तक मार्क करे हैं आंसर वो सब इरेज हो जाते हैं। आपको स्टार्टिंग से इंग्लिश करना पड़ता है, और समय तो आपके पास टोटल 2 आवर्स है, किसी भी सब्जेक्ट को कम ज़्यादा समय आप दे सकते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन क्यों वेस्ट करें ना हम टाइम, अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो यू शुड नो कि क्या ये चीज़ है, क्या ये वही हिंदी है जो आप सोच रहे हो भाई मुझे तो हिंदी आती है। क्योंकि शुद्ध हिंदी का आना, हिंदी लैंग्वेज का आना और हमारी बोलचाल हिंदी का आने में डिफरेंस है। सो चेक योरसेल्फ कि आपको कौन सी हिंदी आती है। तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगी, I think this would be the last point. You have to experiment now, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट दे रही हूँ, वो करोगे आप लोग। एक्सपेरिमेंट ये दे रही हूँ कि आप आरआरबी का मॉक लगाओगे, या तो आरआरबी का पीओ का मॉक लगाओ, ओके, या असिस्टेंट का लगाओ, लेकिन जो भी लगा रहे हो कोई एक का लगाओ। आई वुड से पीओ का लगाओ। अब पीओ के मॉक में आपको 3 मॉक, यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर का पेपर हो मेमोरी बेस, आप वो भी लगा सकते हो, ओके। सो आरआरबी पीओ मॉक आपको ऐसा करना है कि 3 मॉक जो देने हैं उसमें हिंदी सिलेक्ट करनी है, 3 मॉक जो देने हैं उसमें इंग्लिश सिलेक्ट करनी है। अगर आपको पूरे मॉक नहीं देने तो आप केवल जो सब्जेक्ट वाइज मॉक है वो दे सकते हो, हिंदी का, इंग्लिश का, डिपेंड करता है कि आपके पास मॉक टेस्ट कौन सा है। और फिर इसका एवरेज निकालो, स्कोर का एवरेज स्कोर क्या है आपका,
किस वाले में, क्योंकि आप एक ही में करोगे तो हो सकता है कि वो सेट जो है वो डिफिकल्ट हो या फिर इजी हो। केवल एक या दो से नहीं, मिनिमम 3 पेपर लगाओ, दोनों के पूरे 40 क्वेश्चंस लगाओ। ओके, और फिर उस हिसाब से 40 × 3, उस हिसाब से आपको 120 में से कितना स्कोर रहा, इसमें 120 में से कितना स्कोर रहा, आपको ये देखना है। दोनों में से जिसमें अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, दैट मीन्स दैट इज द सब्जेक्ट फॉर यू। सो ऑफ कोर्स बिगिनर्स के लिए शायद दोनों ही सब्जेक्ट टफ हो सकता है टाई हो जाए, तो फिर आपको थोड़ा और सोचना है। ओके, कि ये चेक योरसेल्फ वाला पॉइंट बोला ना, कि आपको कैसे कैसे जो चीजें हैं वो बन पा रही हैं। आपकी रीजनल हिंदी भी इन्फ्लुएंस करती है ना कई बार, लेकिन वो रीजनल हिंदी थोड़ी ना आएगी, ये तो प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा। तो वो चीज को सोचो, थोड़ा टाइम लेना, किसी के बोलने पर मत आओ, थिंक फॉर योरसेल्फ। किसी ने हिंदी से क्लियर करा, किसी ने इंग्लिश से, ये तो उनका नॉलेज है ना, ये उन लोगों की मेहनत, उनकी प्रिपरेशन, उनका नॉलेज है। आप अपने बारे में बेस्ट जानते हो, और मैंने तरीका भी बताया है आपको कैसे करना है। 3 पेपर लगाकर आपको देखना है, और अगर बहुत ही बिगनर हो आप तो थोड़ा पढ़ के ही समझ में रियलाइज हो जाएगा कि ये ज़्यादा समझ में आ रहा है कि ये इंग्लिश आ रही है कि हिंदी। लेकिन हिंदी ले भी रहे हो तो भी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहनी है आपको, क्योंकि बाकी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश छोड़ दी पढ़ना तो आपकी पहले की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, और हम वो नहीं चाहते हैं, है ना। तो इंग्लिश हम ऐसे करते हैं कि सारे एग्जाम्स कवर हो, तो इंग्लिश को भी ध्यान में रखना। हिंदी के लिए टाइम को भी देख लेना कि अगर टाइम निकाल पा रहे हो कि नहीं। कट ऑफ वाली बात जो मैंने बताई ध्यान में रखना। आपकी हिंदी की रीडिंग कितनी क्विक है, आई डोंट नो आप में से कितने बहुत सारे हिंदी की चीज़ें पढ़ते हैं, हिंदी का पूरा न्यूज़पेपर 15 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। इज़ दैट द केस विथ यू? क्योंकि पढ़ना बहुत होगा आपको क्वेश्चंस में, और टिपिकल हिंदी में समझना होगा, तो न्यूज़पेपर वाली हिंदी जो है वो आपके काम आएगी। सो दैट्स अगेन समथिंग जो आपको चेक करना है कि क्या हिंदी आपके लिए सही है कि इंग्लिश सही है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखो। टेक अ डिसीजन इन नेक्स्ट, लेट मी गिव यू अ टारगेट 5 days। ओके, वो भी मैंने बड़ा टारगेट आपको काफी अच्छा खासा समय दिया है। नेक्स्ट 5 days में, ओके, टुडे इज 7 जून जब मैं ये वीडियो दे रही हूँ, तो अगर आप ये वीडियो बहुत देर से देख रहे हो तो थोड़ा जल्दी कर लेना। लेकिन अभी 7 जून अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट 5 days में डिसीजन हो जाना चाहिए आपका कि आप इंग्लिश को लेकर तैयारी कर रहे हो कि आप हिंदी को लेकर कर रहे हो। क्योंकि तैयारी डिले नहीं करनी है। मेंस है, क्या हुआ, हमें तो मेंस ही क्रैक करना है क्योंकि सीट चाहिए है। प्रीलिम्स अकेला थोड़ी ना हमें कहीं पहुंचाने वाला है, इजंट इट? सो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास एक आंसर हो, एक डिसीजन हो, एंड दैट्स इट। बस यही सब बातों का ध्यान रखो। एंड एज आई टोल्ड यू, अपन अकेडमी से पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। 1 और 3 बजे मेरा वहाँ पे कोर्स होता है, और इनफैक्ट जो मैं 6 बजे क्वेश्चन करा रही हूँ वो भी सभी एग्जाम्स के लिए, आपके आरआरबी के लिए भी हेल्पफुल है। सो सी यू देयर इन क्लास, होप सो। नहीं तो यहाँ पर भी लेसन कंटिन्यू होंगे। आई वॉज सपोज टू टेक अ सेशन टुडे ऑन एरर डिटेक्शन, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा ज़रूरी था मुझे लगा, सो ये वीडियो आज मैं आप लोगों को दे रही हूँ यहाँ पर। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।